अब देखिए आज की क्लास में हम लोग जो देखने जा रहे हैं ये सवाल क्या है। ये हम लोग पिछले क्लास में भी जो पढ़े हैं, पिछले क्लास में क्या था कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कूलम बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का सवाल रहेगा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला कूलम बल। तो पिछले क्लास में क्या था रेखीय, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं पृष्ठीय। और इसके बाद वाला जो एक टॉपिक है उसमें आएगा आयतन आवेश वितरण। तीन गुना वितरण आप लोग देख रहे थे। तो चलिए आज का जो सवाल है, आज का सवाल है पृष्ठ आवेश वितरण। तो सबसे पहले देखिए डायग्राम से पूरा सिस्टम बन जाएगा। डायग्राम में क्या है कि सबसे पहले को पृष्ठ लीजिए और इसमें समान रूप से धनावेशित करा दीजिए। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2D। 2D कैसे, ये दो एक्सिस पालन कर रहा है। देखिए x और y दोनों साइड में आवेश को वितरित किया गया है। रेखीय आवेश वितरण में एक ही साइड था इसलिए उसको बोलते 1D। ये हो गया 2D। और आयतन में चारों तरफ था तो वो हो गया 3D। इसमें देखिए इधर जाएंगे तो x, ऊपर जाएंगे तो y, तो दोनों डी पालन कर रहा है जिस कारण इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। अब देखिए आगे पूरे सरफेस को हम लोग क्या लेते हैं S और पूरे चार्ज को क्या ले रहे थे Q। इकाई क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे करते हैं सिग्मा। अब देखिए छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल को क्या लेंगे डेल S। तब छोटा सा आवेश भी हो जाएगा डेल Q। इसकी मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहां पर क्या धनावेश को रखा गया है। यहां से अगर दूरी को क्या लेंगे r, एक धनावेश Q0। Q0 का वैल्यू कितना होता है 1 कूलम। Q0 का वैल्यू कितना होगा 1 कूलम। अब देखिए आगे इकाई सदिश क्या लेते हैं r कैप। क्यों, जब भी दो आवेशों के मध्य बल लगता है तो या तो आकर्षण करेगा या तो विकर्षण करेगा। तो जब इसको सदिश रूप दिखाएंगे बल का, ये मान लीजिए Q1 ये Q2 दोनों पॉजिटिव है तो बाहर क्यों भागेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आकर्षित करेगा। दिशा निश्चित है, इसके दोनों के बीच की दूरी क्या है r। तो r के दिशा में ही बल लगेगा, चाहे बाहर की ओर चाहे अंदर। तो इसलिए यूनिट वेक्टर एक निश्चित दिशा को बताती है। तो r क्या किसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को शो रहा है त्रिज्या। तो यहाँ पे दूरी लिया, दूरी की दिशा में ही भागेगा या तो दूरी की दिशा में सामने आएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर क्या लिए r कैप। अब ये हो गया इसका डायग्राम। अब इसके डायग्राम के आधार पर हम लोग इसका जो परिभाषा देंगे, क्या देंगे परिभाषा देखिए। सबसे पहले एक बार देखिए, उसके बाद लैंग्वेज लिखिएगा। क्या लिखेंगे, जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश को वितरित किया जाता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है। माना S क्षेत्रफल वाले किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से धनावेश किया गया है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। यदि डेल S अवयव पर डेल Q आवेश वितरित हो तो रेखीय आवेश वितरण क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल Q बटे डेल S। तो चलिए ये तो डायग्राम बन गया। अब इसके आगे हम चलते हैं लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इसको उतारना है। चलिए उतारिए इसका डायग्राम। अब देखिए इसका लैंग्वेज क्या है, मतलब इसका डायग्राम के आधार पर जब परिभाषा हम देंगे। परिभाषा क्या है कि जब आवेश को किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है। माना S क्षेत्रफल वाले किसी पृष्ठ पर समान रूप से धनावेशित किया गया है जिसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। अब देखिए कि छोटा दबाव को क्या बोलते हैं अवयव, मतलब अल्पंश।
यदि डेल एल अवयव पर डेल के आवेश वितरित हो तब सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हैं? आवेश को क्षेत्रफल से भागा देंगे तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आएगा आवेश का परिमाण। ये तो हमने पहले देख लिए, सिग्मा बराबर q डेल q बटे डेल s। ये समीकरण हमने कर दिए 1, तो डेल q बराबर सिग्मा इनटू डेल s। अब क्या करेंगे, देखिए कि अवयव डेल s से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां इकाई धनावेश Q नॉट है, जिसके मध्य लगने वाला बल अल्प बल जिसके मध्य लगने वाला अल्प बल क्या आएगा? देखिए अल्प बल निकालने का तरीका हम लोग डेल एफ कर देंगे। डेल बोले तो डी बोले तो छोटा, इसलिए अल्प बल क्या आएगा? छोटा भाग है तो छोटा बल लगेगा। जब पूरा पृष्ठ ले लेंगे तो बड़ा बल लगेगा। इसको लिखने के तरीका कूलम लॉ हम लोग 1/4 पे एप्सिलॉन पढ़े थे। q1 की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर आवेश क्या है? डेल q। यहाँ पर आवेश क्या है? q नॉट। दूरी क्या है? r स्क्वायर। इधर वेक्टर इधर स्केलर, इसको बराबर करने के लिए एक ही तरीका है, इधर यूनिट वेक्टर देखना होगा। यूनिट वेक्टर क्या है? पहले हम लोग डायग्राम में ले चुके हैं r कैप। यहाँ पर लिख देंगे जहां r कैप इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। अब जो डेल q का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये डेल q का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ डेल f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू डेल s इनटू q नॉट बाय r स्क्वायर इनटू r कैप। अब क्या होगा? पूरे पृष्ठ के कारण q नॉट पर लगने वाला कुल बल, अब लिखिए पूरे पृष्ठ के कारण q नॉट पर लगने वाला कुल बल, पूरे पृष्ठ के कारण क्या आएगा बल? अब इसको पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे। जब पूरा बल निकल जाएगा तब क्या करेंगे? जब छोटा भाग आ गया तो पूरे को ऐड करना होगा। ऐड का मतलब समेशन मतलब इंटीग्रेशन। अब क्या आएगा? वेक्टर ऑफ f इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ले लेंगे l, पूरे लेंथ को नहीं, यहाँ पर s होगा, सॉरी s इंटीग्रेशन ऑफ डेल f को इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब क्या आएगा? s मतलब पूरे सरफेस को दर्शाता है, इंटीग्रेशन किसको जोड़ रहा है? पूरे सरफेस को बता रहा है। डेल f का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा? ऊपर से पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डेल s इनटू q नॉट बाय r स्क्वायर इनटू r कैप इकाई सदिश है। अब इसमें देखिए कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा, वेरिएबल अंदर में रहेगा। तो इसमें बोलिए कांस्टेंट कौन वाला होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा ही, लेकिन इनमें से क्या आएगा? यहां से यहाँ पर सिग्मा कांस्टेंट नहीं आएगा। क्यों? सिग्मा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? q बाई s। s का क्षेत्रफल कांस्टेंट रहेगा, q का मान बढ़ता चले तो सिग्मा का मान बढ़ जाएगा। तो वेरिएबल ये हो गया वेरिएबल, कांस्टेंट ये हम नहीं मान सकते हैं। डेल s क्षेत्रफल हम छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वो भी वेरिएबल में आ जाएगा। q नॉट का वैल्यू कितना होता है? इसका तो 1 कूलम, पिछले क्लास में भी हम बताए थे। ये वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू। r स्क्वायर भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो ये हो गया कांस्टेंट। फिर
क्यू नॉट होगा कांस्टेंट, बाकी सब हो जाएगा वेरिएबल। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, नीचे लिखिए अतः वेक्टर ऑफ f बराबर क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ s अब सिग्मा इनटू डेल s बाय r स्क्वायर r कैप। बस ये हो गया प्रूफ। यहीं तक ये टॉपिक में दिखाना था बस। अब देखिए सवाल क्या है कि आयतन आवेश वितरण के कारण किस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें, मतलब कूलम्ब बल। तो सवाल क्या है, आयतन आवेश वितरण के कारण किस बिंदु आवेश पर लगने वाला कूलम्ब बल। इसमें दिखाना क्या है, पिछले क्लास में हम क्या पढ़े, पृष्ठ है। अब इसमें आ जाएगा आयतन। तो सबसे पहले देखिए एक आयतन का डायग्राम बनाएंगे। मान के चलो कोई एक गोला है या पिंड है, इसमें समान रूप से आवेश डाल देंगे। इस आवेश को हम लोग कहेंगे क्या, 3D आवेश। क्यों, ये चारों तरफ से फैला हुआ है, ये x y z तीनों एक्सिस पालन करता है, जिस कारण इस आवेश को बोलते हैं 3D। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा आयतन लेंगे, पूरा आयतन भी, टोटल चार्ज को क्या लेंगे, Q। इसमें क्या आयतन पर आवेश के परिमाण को रो कहेंगे, रो। इसमें क्या बोलते हैं, HROW, रो, रो। अब देखिए इस छोटा सा आयतन से r दूरी पर एनी पॉइंट लेंगे P, जहां पर इकाई द्रव्यमान इसको रखा गया है। अब ये वाला दूरी को क्या लेंगे, दूरी को लेंगे और छोटा सा आयतन डेल V, छोटा सा आवेश डेल Q, इकाई सदिश r कैप। अब इसका परिभाषा कैसे देंगे, तो सबसे पहले चलिए इसका देखते हैं परिभाषा। तो देखिए जब आवेश को किसी आयतन पर या पिंड पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। माना भी आयतन वाले किसी पिंड पर एक समान रूप से धनावेशित किया गया है, जिसके प्रति इकाई आयतन पर आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए इसमें एक अवयव डेल भी लिया गया है, जिस पर आवेश डेल भी होगा, तो इसका आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या आएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा डेल क्यू बटे डेल वी। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम लिखिए, उसके बाद चलते हैं इसका परिभाषा में। अब देखिए इसका लैंग्वेज क्या है, कि डायग्राम के आधार पर इसका परिभाषा लिखना है। डायग्राम में जो देख रहे हैं इसका परिभाषा है। अब देखिए जब आवेश को किसी पिंड पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। माना भी आयतन वाले किसी पिंड पर समान रूप से धनावेशित किया गया, जिसके प्रति एकांक या प्रति इकाई आयतन पर आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। यदि डेल भी अवयव पर डेल क्यू आवेश वितरित होता, रो बराबर क्या आ जाएगा, डेल क्यू बटे डेल। यहाँ पर हम लोग पहले देख चुके हैं, डेल क्यू बटे डेल भी। पूरे आवेश को पूरे आयतन से भागा दे देंगे तो प्रतिगत आयतन पर आवेश के परिमाण आ जाएगा, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व। कौन सा घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब देखिए ये समीकरण 1 कर दिए, डेल क्यू बराबर रो इनटू डेल वी। अब क्या लिखेंगे, अब देखिए अवयव से r दूरी पर कोई बिंदु P है, देखो अवयव से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां इकाई धनावेश Q नॉट स्थित है। जिसके मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, जिसके मध्य लगने वाला कूलम्ब बल
कूलम बल बोले तो अल्फा बल। अब क्या होगा देखें, इसको कर देंगे वेक्टर ऑफ डेल एफ। कूलम का लॉ क्या हम जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आवेश क्या है, डेल क्यू, वहां पर क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर कैप क्या है, इकाई सदिश है। जैसे पिछले सवाल में भी देखें, आप लिखेंगे जहां आर कैप इकाई सदिश है, आर कैप इकाई सदिश है, आर कैप इकाई सदिश है। अब डेल क्यू का पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, क्या होगा देखें तो, वेक्टर ऑफ डेल एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, रो इनटू डेल बी इनटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप। अब देखिए पूरे गोले के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला कुल बल, यहाँ पे लिखा आता है पूरे पिंड के कारण, पूरे पिंड के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल क्या होगा जी, वेक्टर ऑफ एफ बराबर क्या होगा, पूरे को इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये छोटा सा भाग है पूरे को इंटीग्रेशन कर देंगे। अब कुल बल क्या आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर बी से इंटीग्रेट कर दीजिए, जो कि पूरे वॉल्यूम को ये इंटीग्रेशन कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है। अब इसका मान बैठाइए, क्या है ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इनटू डेल वी इनटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप। अब इनमें से कांस्टेंट क्या बाहर आएगा देखो, जब पिछले सवाल में भी हम लोग देखे वेक्टर ऑफ एफ बराबर हो जाए क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, रो इनटू डेल बी बाई आर स्क्वायर इनटू आर कैप।